महर्षि उद्दालक जी के कहोल नामक एक शिष्य हैं। उनका यह शिष्य सब शिष्यों में श्रेष्ठ और विद्वान था। ऋषि उद्दालक कहोल से अपनी पुत्री सुजाता का विवाह करवा देते हैं और नवविवाहित दंपति एक जंगल के आश्रम में जीवनयापन प्रारंभ करते हैं। कुछ वर्षों के उपरांत सुजाता गर्भवती हो जाती है। उसके गर्भ में पल रहा बहुत ही होनहार और तेजस्वी विद्वान बालक जन्म लेना वाला था। गर्भस्थ बालक ने एक बार गर्भ से ही एक रात्रि को अपने पिता ऋषि कहोल से यह कह दिया क्या उच्चारण करते समय प्रत्येक वैदिक मंत्र में 8 अशुद्धियां कर रहे हैं। यह सुनकर ऋषि कहोल को क्रोध आ जाता है। तदुपरांत वह अपने गर्भस्थ बालक को 8 अंगों दोनों पैर, घुटने, हाथ और छाती एवं सिर से विकलांग होने का घोर श्राप दे देते हैं। इसी मध्य जंगल में अकाल पड़ जाता है और सुजाता अपने पति कहोल को कुछ धनार्जन करने के लिए मिथिला में राजा जनक के सभा में होने वाली शास्त्रार्थ प्रतियोगिता में भाग लेने भेजती हैं, जिसको वह जीतकर उपहार स्वरूप मिले धन और भेंट से अपना घर चलाती। राजा जनक का दुष्ट बंदी नामक एक दरबारी ऋषि कहोल को शास्त्रार्थ में पराजित कर देता है और दंड स्वरूप उन्हें वरुणपाश के द्वारा ऋषि को जल में डुबो देता है। महर्षि उद्दालक सुजाता को उसके पति की शास्त्रार्थ में हुई हार से अवगत कराते हुए इस घटना को बालक से गुप्त रखने को कहते हैं। उद्दालक सुजाता द्वारा जन्म दिए शिशु का नाम अष्टावक्र रखते हैं। उसी समय महर्षि उद्दालक के भी एक पुत्र का जन्म होता है, जिसका नाम श्वेतकेतु रखा जाता है। अष्टावक्र और श्वेतकेतु भाइयों की तरह बड़े होते हैं और महर्षि उद्दालक से धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। अष्टावक्र महर्षि उद्दालक को अपना पिता एवं श्वेतकेतु को अपना भाई समझते हैं, किंतु 10 वर्ष की आयु में अपने पिता की मृत्यु का पता चलता है, जिसे वह अपनी से पिता की मृत्यु का रहस्य पूछते हैं। सुजाता उन्हें पूरी बात बताती है। अष्टावक्र अपनी परेशान मां से वादा करते हैं कि वह अपने पिता की मृत्यु का बदला अवश्य लेंगे। मां के लाख समझाने पर वह जिद पर अड़ गए। अष्टावक्र श्वेतकेतु के साथ राजा जनक के दरबार में होने वाली शास्त्रार्थ प्रतियोगिता में भाग लेने पहुंच गए। वहां के दरबारी ने उन्हें दरबार में जाने से रोक दिया और कहा, यह प्रतियोगिता में बच्चे भाग नहीं लेते। अष्टावक्र ने कहा कि आप मेरे शरीर पर ना जाए, मेरे मन, वचन और ज्ञान को देखने का प्रयास करें, आपको निराशा नहीं होगी। काफी तर्क वितर्क करने के बाद दरबारी ने प्रवेश की अनुमति दी। वह राजा जनक से मिले। राजा जनक ने भी उनका विकलांग शरीर देखकर यह अनुमान लगा लिया कि यह बालक प्रतियोगिता में उस विद्वान बंदी को हरा नहीं पाएगा। राजा जनक ने अष्टावक्र से कुछ सवाल किए, जिनका सूझबूझ और आसानी से जवाब दे दिया। अब राजा जनक को यह समझ आ गया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है, कोई बात तो है इसमें। उन्होंने प्रतियोगिता का ऐलान किया। इस बार अष्टावक्र ने भी अपनी शर्त रखी कि हारने वाले को उसी जल में ही डुबोया जाएगा जहां और सभी को डुबाया गया था। शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ। दोनों तरह से सवाल उठाए गए। काफी समय बाद उस बंदी के पास अष्टावक्र के प्रश्न के उत्तर नहीं थे। अष्टावक्र ने बंदी को शास्त्रार्थ में हराकर शर्त के अनुसार दंड स्वरूप बंदी को जल में डुबाया जा रहा था। तभी बंदी को अपने झूठे ज्ञान और अभिमान का पछतावा हुआ, जिसके बाद बंदी ने अष्टावक्र से कहा कि जैसे ही मुझे जल में डुबाया जाएगा, वैसे ही मेरे द्वारा डुबोए गए सभी ऋषि जीवित हो जाएंगे। तभी सभी के समक्ष ऋषिगण प्रकट हो गए, जिसमें अष्टावक्र के पिता ऋषि कहोल भी थे। ऋषि कहोल को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। घर लौटते समय मार्ग में ऋषि कहोल अपने पुत्र अष्टावक्र को गंगा नदी में स्नान कराते हैं और अपने द्वारा दिए गए श्राप को अपने ही तपोबल से उन्हें उनके शरीर की 8 विकलांगताओं से मुक्त करा देते हैं। अंत में वशिष्ठ मुनि जी की प्रेरणा पर अष्टावक्र मुनि सीता एवं राम जी के राजदरबार में पधारते हैं और अयोध्या की राजसभा में सम्मानित किए जाने पर आनंद का अनुभव करते हैं।